चैप्टर 1059 में हमने देखा था कि ब्लैकबियर्ड बोया हैंकॉक का डेविल फ्रूट पाना चाहता है, पर वो क्यों पाना चाहता है इसका सिंपल सा जस्टिफिकेशन हमारे ओडा सेंसे ने या आपको वन पीस की कम्युनिटी ने दिया था कि उसको ये डेविल फ्रूट अपने एक क्रू मेंबर के लिए चाहिए। मगर उस क्रू मेंबर के लिए ये डेविल फ्रूट क्यों चाहिए, इस चीज का क्लियर आंसर हमारे पास नहीं है। बट इन दिस वीडियो यू विल नो व्हाई ब्लैकबियर्ड ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा। उसने अपने बंदों को भेजने की बजाय बोया हैंकॉक के डेविल फ्रूट को पाने के लिए खुद अमेज़न लिली पर चला गया, और साथ ही में बोया हैंकॉक के डेविल फ्रूट मेरा नोमी की क्या अहमियत होने वाली है वन पीस के अंदर, ये भी आप लोग जानोगे। ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वो वीडियो 10 मिनट की बन गई थी और एडिटिंग मेरी लग जाती है, इसलिए पार्ट 2 समझ लेना। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उसमें मैंने ब्लैकबियर्ड के सभी क्रू मेंबर को एक्सप्लेन किया कि उन्होंने डेविल फ्रूट कौन सा खाया है और उनके पास पावर कौन कौन सी है। और इस वीडियो में भाई हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे, या मैं ये कह दूं आपसे कि इस चीज के ऊपर एक थ्योरी बनाई है मैंने कि बोया हैंकॉक के डेविल फ्रूट से आखिर ब्लैकबियर्ड क्या ही अचीव करना चाहता है, एंड इसमें रोक डी ज़पैक भी शामिल है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आप में से कई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों, बट कर दो। जहां पर ब्लैकबियर्ड हैंकॉक का डेविल फ्रूट उसकी पावर के लिए चाहता है और उस पावर से वो एक ग्रेट स्कीम को अचीव करना चाहता है, और इस स्कीम के साथ हमारा ब्लैकबियर्ड, यस रिसेंट के चैप्टर से मेरे को एक कैरेक्टर काफी पसंद आ गया, तो इसलिए मैं उसको अपना ब्लैकबियर्ड बोल रहा हूँ। और इस स्कीम के साथ ब्लैकबियर्ड द ग्रेटेस्ट पावर फ्रॉम वॉइड सेंचुरी को अवेकन करना चाहता है, या कह लो उनको फ्री करना चाहता है। और ये पावर हमारी एग्जिस्ट करती है, या ये कह सकते हो कि भाई ये कैन है इस समय एक स्टैचू के फॉर्म में इन मैरिज गुआ। अगर आप लोगों को ये सीन याद हो जहाँ पर बहुत सारे जायंट स्टैचूज हैं और उनके हाथ में काफी सारे हथियार भी हैं जो कि जायंट्स के हथियार से काफी मैच होते हैं, तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ अपने थ्योरी के हवाले से कि ये लोग जिंदा हैं और ये जायंट्स हैं फ्रॉम दी वॉइड सेंचुरी, एंड इनको इस कायरो स्लीप से जगाने के लिए बोया हैंकॉक का डेविल फ्रूट चाहिए। जहाँ पर बोया हैंकॉक ने चैप्टर के अंदर ये बताया था कि अगर कोई दूसरा बंदा उसके डेविल फ्रूट को खा भी लेता है तो जो प्रीवियस ओनर ने लोगों को स्टैचू बनाया उस चीज को अंडू नहीं कर पाएगा। भाई यहाँ पर मेरा पर्सनल टेक ये है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम एस के डेविल फ्रूट के साथ सीन देख चुके हैं कि सावो उसकी पावर अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। तो वहीं पर ही बोया हैंकॉक ने वो स्टेटमेंट सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए दी थी, क्योंकि हमको यहाँ पे एक चीज याद रखनी चाहिए कि ब्लैकबियर्ड वहां पर बोया हैंकॉक को मानने वाला था और उसके डेविल फ्रूट के लिए वो अपने 2 कमांडर्स की भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार था, जिसके कारण से उसको ये तो पता था कि भाई ऐसी बकचोदी कुछ नहीं है, अगर तेरा डेविल फ्रूट मैंने ले लिया तो जिसने वो डेविल फ्रूट खाया होगा वो उस पावर को यूज करके इन सब चीजों को अनडू कर देगा। बट वहीं पर ही टाइम पर हमारे सिल्वर रेलिंग की एंट्री आ जाती है, जिसके कारण से ब्लैकबियर्ड को बैक ऑफ कर जाना पड़ता है, क्योंकि उसके मन में एक डर था कि वो इस बंदे को तो हरा नहीं सकता है। ये डर इसका हमने कई सारे कैरेक्टर के सामने देखा है, व्हाइटबियर्ड, शैंक्स, एडमिरल एंड काइटो। अब काइटो क्यों, अगर आप लोगों को याद हो जब ये लो से लड़ रहा था तो उसने उससे बोला था कि तुमने काइटो से कई सारे रोड पोनिग्लिफ तो ले ही लिए होंगे, यानी कि इसको भी पता था कि काइटो के पास रेड पोनिग्लिफ है, बट इसने कभी वहां पे इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि इसकी फटती थी हमारे काइटो से। वैसे काइटो से किसकी नहीं फटती थी, चाइल्ड को छोड़ दो, व्हाइटबियर्ड को भी छोड़ दो, नहीं व्हाइटबियर्ड की भी फटती थी अगर ये वाला सीन याद हो तो, जहाँ पर वो एस को मना कर देता है कि वो काइटो से नहीं लड़ेगा। खैर वापस से टॉपिक पर आते हैं, बट वहीं पर ही हमारे ब्लैकबियर्ड ने देख लिया था हैंकॉक के फैजा विस्टा को, जो कि सिमिलर पावर यूज कर रही थी। नाउ सिल्वर रेलिंग की वजह से उसको उस आइलैंड को छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने एक की मेंबर मरीन का किडनैप कर लिया, वो था हमारा कोबी। नाउ अब मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ये चीजें आपको काफी सेंस बनाएंगी, क्योंकि जो वेन आगिर और कैटरीना डिवोन एग हेड आइलैंड पर पहुंची तो किसके लिए पहुंची थी, असल में कोबी ने या फिर कह लो पुडिंग ने इन सेराफियर्स के बारे में या इनकी हायरार्की के बारे में ब्लैकबियर्ड को बता दिया होगा। एंड नाउ एज वी नो, जब कैटरीना डिवोन सैटर्न को छूती है तो कहती है मिशन कंप्लीट, लेकिन सैटर्न से मिलना उनका मिशन नहीं था, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए सैटर्न जमीन पे आया है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। अब इन लोगों के पास कोई मिलिट्री के अंदर खुफिया जासूस तो नहीं होगा, वो भी सैटर्न के साथ, क्योंकि वर्ल्ड में किसी को नहीं पता था कि भाई सैटर्न वो जमीन पर आ चुका है। तो इन लोगों को कैसे पता चला,
तो ये एक थ्योरी है, बट ये सिंपल सा क्लियरिफिकेशन है कि ये लोग वेगापंक के लिए आए थे, बट लकीली इनको मिल गया हमारा सैटर्न, एंड वेगापंक से भी ऊपर हमारे सैटर्न भैया जी है, जिसके कारण से इनको हायरार्की में पावर मिल चुकी है। एंड ब्लैकबीयर्ड ने चीज कंफर्म कर दी कि वो हाचिनोजो को एक कंट्री बनाना चाहता है पायरेट्स के लिए। अब वो करना क्यों चाहता है, क्योंकि उसको मैरिज गो में इंटरफियर करना है, जैसे उसने इम्पल डाउन में करा था एक वॉरलॉर्ड बनकर। अब वो मैरिज गो में इंटरफियर इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसको पता लग चुका है कहीं ना कहीं से कि वहां पर एक हाई लेवल के प्रिजनर कैद है इन कायरोस्लीपों। अब कायरोस्लीप का सिंपल सा ही मतलब है जो लोग मम्मी बना देते हैं एंड वहां पे वो जिंदगी भर सोते रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे मैरिज गो में है, और कुछ लोगों में एक बंदा और है जिसको ब्लैकबीयर्ड आजाद कराना जरूर चाहेगा, एंड इसकी इंफॉर्मेशन उसको वॉरलॉर्ड रहते समय मिल रही होगी, या फिर वर्ल्ड वैली के अंदर उसने उस बंदे को इस फॉर्म में यानी कि कायरोस्लीप में कैद होते हुए देख लिया होगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रोक डी ज़बैक की, क्योंकि हमको ये नहीं बताया गया कि भाई रोक डी ज़बैक टपक गया है, कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं पता। बस गॉड वैली आर्क में उसकी क्रू का अंत हो गया था, मरा कोई भी नहीं था, बस क्रू अलग हो गया था। सो हो ये सकता है कि उस समय मेरो नोमी की प्रीवियस यूजर ने ज़बैक को स्टैचू में तब्दील कर दिया हो, एंड उस स्टैचू को अंडू करने के लिए उसको मेरो नोमी चाहिए। एंड ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे हैंकॉक को डेविल फ्रूट मिला कहाँ से। अगर आप लोग लिंक को तोड़ना चालू करो तो वो था सेलेस्टियल ड्रैगन के थ्रू, और गॉड वैली में सबसे बड़े भागीदार कौन थे, सेलेस्टियल ड्रैगन्स। एंड विद इन वन पीस टाइमलाइन भाई ये चीज काफी परफेक्ट बैठती है, जिसके कारण से उसको हाचिनोजो को एक कंट्री बनाना जरूरी है, क्योंकि उसको मैरिज गो में पहुंचना पड़ेगा। एंड अगर वो अपने इस हालत में जाता है ना एक पायरेट का टाइटन लेकर, तो उसको वहीं पर ही ठोक दिया जाएगा या उसको स्लेव बना लिया जाएगा। बट एज अ किंग वो वहां पर जाता है तो उसको अदर किंग्स की तरह एक प्रोटोकॉल दिया जाएगा कि आओ मरीन आपको लेकर आएंगे एंड यहाँ पर मजे से रहो। एंड नाउ हाउ ही विल गेट दिस काइंड ऑफ पावर, तो सिंपल सा है सेरेफिस। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि इनकी हायरार्की में ब्लैकबीयर्ड भी शामिल हो चुका है, तो उनको जबरदस्ती या मजबूरी से कह लो उनको हाचिनोजो को एक कंट्री का दर्जा देना पड़ेगा, ताकि ब्लैकबीयर्ड इन सेरेफिम को उनकी अगेंस्ट यूज ना कर दे। एंड एज वी नो सेलेस्टियल ड्रैगन इतनी फटती है और उनको अपने से ही मतलब है, जिसके कारण से वो एक किंग का दर्जा दे देंगे। एंड नाउ यू आर गोइंग टू आर्ग्यू विद मी विद सिंपल क्वेश्चन, यार सैटर्न हमारा इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो वो उस हायरार्की को चेंज भी तो कर सकता है, अगर कर सकता तो कर नहीं देता क्या? अगर कर सकता तो उसको पता नहीं चल जाता कि बोनी सबसे ऊपर है। एंड विद द डेथ ऑफ वेगापंक ये चीज सैटर्न के लिए काफी समस्या वाली हो जाएगी, क्योंकि हमारा सैटर्न एक फेल्ड साइंटिस्ट है। लाइक उसने जो डेविल फ्रूट ट्यूब में भी क्रिएट किया उसमें भी इतने बड़े साइड इफेक्ट थे। लाइक पावर माँ को मिलने दी, बेटी को मिली, माँ तो टपक ही गई एक डिजीज के कारण। तो अब ये सारी चीजें आपको सेंस बनाती होगी कि क्यों ब्लैकबीयर्ड अपने क्रू मेंबर्स को ये अजीब डेविल फ्रूट दे रहा है, क्योंकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट में अपनी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट बनाना चाहता है, ताकि उसको उस हायरार्की में अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिले। अब रिस्पेक्ट मिलेगी तभी वो रोक डी ज़बैक के पास पहुंच पाएगा। एंड हू नोस जब वो उसको आजाद करे तो बोले पापा मैंने आपको आजाद कर दिया, एंड हमको बाप बेटे का एक इमोशनल रियूनियन देखने को मिले। खैर हो कुछ भी सकता है। अब आप लोग ये बताइए कि इस थ्योरी से आप कितना एग्री करते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।